विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम पांचवी कविता भारत शीर रत्न भरत के बारे में चर्चा करेंगे। उनके कवि हिंदी साहित्य के मशहूर बहुमुखी साहित्य प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी रचित है। उनके कई काव्य संग्रह है। उनमें से चित्रधार नामक काव्य संग्रह में से यह काव्य लिया गया है। वाराणसी काशी में सन 1889 में उनका जन्म और सन 1937 में उनकी अवसान हुई। छायावाद के प्रमुख कवियों, नाट्यकार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी है। उनका जन्म वैश्य सुधनी साहू परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हुआ। इसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ नहीं सके और उन्होंने मिडल यानी कि 10वीं पास करके ही पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी उनके पर आ पड़ी। फिर भी संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। उपरांत दर्शन, पुराण, इतिहास और पुरातत्व के विद्वान थे। मैंने पहले ही बताया कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविताओं को उन्होंने विकास के उत्तम शिखर पर पहुंचाया था। कामयानी पढ़ने जैसा काव्य है, उन्होंने लिखा था। उत्तम रचना है उनकी। उनके अतिरिक्त लहर, झरना, आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु जैसे नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। और तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनका कहानी संग्रह है। वैसे जाना जाए तो प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमयी अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। यह कविता मैंने बताया चित्रधार नामक काव्य संग्रह में से ली गई है। हम शकुंतला और दुष्यंत की कहानी जानते हैं और प्रस्तुत कविता भारत शीर रत्न भरत यानी कि भरत शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र है। वे महान और वीर थे। नाम और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। यहाँ कवि ने बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। वे बचपन में सिंह के बच्चे के साथ खेलते थे और खेल खेल में उनका मुंह खोलकर उसके दांत गिनते थे। वैसे थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। आगे हम इस कविता का पठन करेंगे। अहाँ खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल मुँह सी बाल मैं देखकर गिन लूँगा, तेरे दांतों को है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। देखिए क्या कहता है भरत बालक। यह कहता है कि कवि कहते हैं कि यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, यह बालक कौन है? यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है, हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा। जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं। कुटिल यानी कि चालबाज, दुष्ट, सख्त यानी कि कठोर।
देख वीर बालक है कि इस औदित्य को लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। देखिए इस बहादुर बालक भरत क्या कहता है, इस बालक की धृष्टता तो देखिए। इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी सिंहनी दहाड़ने लगी। यह देखकर भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरी इस क्रीड़ा यानी कि खेल में खलल यानी कि बाधा डालेगी तो तू कभी मेरे हाथों का मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। बालक भरत क्या कहता है, उसे डांटते हुए कहता है, भाग जा जल्दी से, यहाँ से निकल जा। यह कौन वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी, हो जानते हो यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कवि प्रसाद जी हमें ये कहते हैं, लोगों से कहते, पूछते हैं कि हे भारतवासियों बताओ यह निर्भीक बहादुर बालक कौन है। और कवि प्रसाद जी स्वयं ही उत्तर देते, तुम सब जानते हो यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भरत पड़ा। वर भूमि यानी कि हमारा देश भारत, उसका नाम इस बालक के नाम से ही पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। कवि कहते हैं कि यह बालक भरत कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा ले रहा था। यह इसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान कर रहा है। वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई है, कोई कारणवश दुष्यंत और शकुंतला बिछड़ जाते हैं और इसके बदले में उनको आश्रम में पुत्र भरत को जन्म देना पड़ता है और वहाँ ही भरत कश्यप ऋषि के आश्रम में बड़ा होता है। जंगल में शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो प्रभीक निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। यह वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। कवि कहते हैं कि जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी है। वह महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूम रहा। यह वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत के में साम्राज्य की स्थापना की। यह महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के साथे का माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। ऐसे कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें इस काव्य में भरत की महानता का वर्णन करते हैं। देखिए ये छोटा सा काव्य है, इसमें छोटे छोटे से प्रश्न निकल रहे हैं। वैसे विकल्प पूर्ति देखिए तो शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? बालक भरत। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? कश्यप ऋषि के। बालक भरत का सहचर कौन था? तो यहाँ 3 विकल्प है, शिशु सिंह, शेर या हाथी। तो उत्तर होगा शिशु सिंह। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो वो भी मैंने बताया कि बालक भरत का लालन पालन
कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। बालक भरत के माता पिता कौन थे? बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो कि भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया था। ये विकल्प पूर्ति और एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताया है। उसके अलावा दो दो वाक्य के 4 प्रश्न हैं और 4-5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए, वैसे 3 प्रश्न हैं। यह पूरा स्वाध्याय आपको बाकी नोट में लिखना है। जब हमारी स्कूल शुरू होगी तब आपको बताना है। और देखिए, नए प्रश्न पत्र को देखें